की लगाई है ना ईयरबड्स? हाँ मम्मी। बेबी मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ समझ गया। तुम्हारे पीछे तुम्हारे अगल बगल में कहीं ना कहीं तुम्हारा पति बैठा हुआ है, इसलिए मम्मी मम्मी बोल रही है। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक समझी हो आप। अभी ना वो गए नहीं है, उन्हें 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। जैसे ही वो जाते हैं मैं आपके पास आ जाती हूँ। अरे डार्लिंग, तुम क्यों आ रही हो मेरे पास? मैं आ जाऊंगा ना तुम्हारे पास। हाँ ये भी ठीक है। आप एक काम करो, आप ही आ जाओ। अभी 1-1.5 घंटे में ही चले जाएंगे, फिर अपन ना भैया की शादी के लिए शॉपिंग करने ना यहीं से चलेंगे। ओके माय स्वीट हार्ट। हाँ हाँ मैं इनके जाते ही आपको कॉल करती हूँ। लव यू मेरा बच्चा। लव यू मम्मी। अरे मम्मी का फोन आया था, तुमने मेरी बात नहीं कराई? हाँ वो मम्मी कह रही थी कि उनको ना थोड़ा जल्दी फोन कट करना था, उनके फोन में बैलेंस नहीं था ना इसलिए। और तुम क्या करोगे मम्मी से बात करके? फिर मम्मी तुम्हारे नए नए नाम रखती है, फिर तुम पे तसल्ली से सुने नहीं जाते हैं, फिर तुम्हारी मिर्चियाँ लगती हैं। तुम्हारी मम्मी है, जब उनकी लड़की को झेल रहे हैं, झेल रहे हो? मतलब लड़की से मेल मिलाप कर रहे हैं हम तो बोला करो, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, और इतना झेल रहे हो ना तो डाइवोर्स ले लो, एलिमनी दे देना मेरे को। हैं? ये क्या होता है? ये तो चाहिए ही नहीं है। सुनो तो सही, अब मेरी बात सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं भूल गया था कि मुझे थाने जाना था। तो ये भूलने वाली चीज नहीं होती, ये तो याद रखने वाली चीज होती है। तो मुझे याद आ गया, तो मैं अभी थाने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ जाओ। ठीक है। और कब तक आओगे? वो क्या है ना, मैं भी मम्मी के संग शॉपिंग पे जा रही हूँ ना, अब तुम आओ ताला मिले। हाँ तो हो, तुम 9 बजे तक तो आ जाओगी ना शाम को, रात को मतलब 9 बजे तक। हाँ 9 बजे तक आ जाओगी तो तब तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे निकलना है। ठीक है ओके बाय। ओके चलो बाय। ध्यान रखना अपना है। हट दफा हो यहाँ से, जिंदगी झंड कर दिया मेरे, ध्यान रखना। अब गया ना तू, अब रखूंगी ध्यान। बेबी सुनो, तुम घर ही आ जाओ डायरेक्ट। अरे घर के नौकर को मैंने लात मार के ना घर से बाहर निकाल दिया, तुम आ जाओ, मेरा पति भी गया। ठीक है ठीक है। अब होगी आज की। यार तुम कितनी देर में आते हो यार? कहाँ थे यार? मैं कब से वेट कर रही थी, मेरे पति को गए हुए ना पूरे 20 मिनट हो गए। तो मेरे बाल क्यों तोड़ रहे हो? बाबू तुझे पता नहीं है, रास्ते में ना 10 रुपए की आइसक्रीम मिल रही थी, वो भी रबड़ी वाली, ऑफर में चल रही थी। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो एक्सपायर होगी, इसलिए सस्ती मिल रही थी, पर मैं तब भी खा ली। तुम्हें तो पता है सब पच जाता है मेरे को। तुम मत खाया करो सस्ती चीजें, मैं टाइम से तुम्हें पैसे देती तो तुम अपने पति से ले लेके। बाबू अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखता हूँ ना, कल को तुम्हारा पति ना रहा, हम लोगों ने मार दिया, ड्रम में डाल दिया, पहाड़ों से गिरा दिया, उसके बाद भी ना उसकी पेंशन आएगी अच्छी खासी। और मेरे पति के पास ना बहुत प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी भी मैंने बेच दी ना तो आराम से ना हम जिंदगी भर खा सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसके पास में, काली नोट के पास। एक काम करता बात वो अलग है कि वो नाग है ना, जो वो पूरी प्रॉपर्टी पे ना फन अपना ऐसे खोल के बैठा। अरे सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अरे तुम बोल के तो देखो, अरे सारा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी हिले लगवा दूं क्या उसे? बताओ तो तुम। सुनो सुनो, अगर ऐसा कुछ हो सकता है ना उसे हिले लगवा दो। लौंडे हैं मेरे पास में, अरे 5-5 रुपए की उन्हें विमल खिलाओ, मारने मूरने के लिए तैयार हो जाता है। मैं 150 रुपए दूंगी बियर के कैन के, तुम पहले उसे हिले लगवाओ। हिले? इतने में फूक जाएंगे कहीं आके उसे। ठीक है यार, आज ना मेरे पति की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसके बाद में हम लोग ऐश से रहेंगे। यस बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई ये देख के। तो ये तो चले गए थे ना, तूने बोला था। हाँ मेरा पति तो चला गया था। तुम तो चले गए थे ना, तुम कैसे आ गए? मैं कहीं गया नहीं था। तुम जानते हो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो अचानक मेरे कंधे पर एक आईफोन का डिब्बा टकराता है और उसमें ईयरफोन लगा रहता है। हाँ, उसके ईयरबड जो कहते हैं, वो मैंने कान में सुना जिस मम्मी से तुम बात कर रही थी। हाँ, मैंने सब सुन लिया, कौन है तुम्हारी मम्मी और क्या सब चल रहा है। देखो मैंने से मना किया था पर ये मान ही नहीं रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है। नहीं नहीं, तुमने खुद बुलाया उसे कि वो जाने वाले हैं और तुम आ जाना मम्मी। ठीक है मम्मी। तो मैंने सोचा तुम्हारी इस मम्मी से मैं मुलाकात ही कर लूँ, जब बातचीत हो ही गई है तो। इसीलिए मैंने तुम्हें, पता है, मैंने कहा था कि मम्मी से बात करा देना। तुमने क्या कहा था
नहीं, वो मम्मी के उसमें बैटरी नहीं थी। तो देखिए जो हो गया वो हो गया। अब आपको तो पता लग गया ही है हमारे बारे में जो भी था, पर आइंदा ऐसी गलती कभी होगी ही नहीं। मैं इसे भूल जाऊंगा, ये कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं। आप परेशान मत होइए। नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैं तो पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाले परेशान होने लगे तो चलेगा कैसे? तुम चिंता मत करो, मैंने पीसीआर तो बुला ही ली है। पीसीआर पर सर बदनामी हो जाएगी सर, किसी को भी नहीं पता कि मैं किसी शादीशुदा लड़की के साथ में ऐसे अफेयर में हूँ, और बदनामी हो जाएगी सर। अच्छा, तुझे सिर्फ बदनामी की पड़ी है। मेरे बारे में सोच, मैं इसे कितना प्यार करता था और ये मुझे धोखा दे रही थी। ये आपका आपस का मैटर है, मुझे नहीं पता था कि इतनी बात बढ़ जाएगी, वरना मैं कभी प्यार में नहीं आता। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि इनका पति पुलिस वाला है, और मैंने सिर्फ इसलिए इनको अपने जाल में फंसाया था ताकि ये शादीशुदा हैं और कभी गले में मेरी पड़ेंगी नहीं, और मैं बस शादी का झांसा देता रहूँगा और मैं अपना काम करता रहूँगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही शादीशुदा लड़कियों को फंसाता हूँ ताकि मेरे कभी गले ना पड़े, और जो हमारा होता है काम, अपने मज़े लूटते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। और हो सकता है अगर कोई लड़की पैसे वाली मिल जाती है तो उससे हम पैसे लूटते रहते हैं। तुम हिसाब देख लेना, कम से कम 8-10 लाख रुपए मैंने तुमसे लूट लिए होंगे। समझ में आ रहा है तुम्हारे बेगा? देखिए भाई साहब, मेरा कुछ अच्छा प्यार नहीं था, बस मैं पैसे लूट रहा था। इससे एटीएम मशीन थी मेरे लिए, पर आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका प्यार आपके पास रहेगा, मेरा कोई इससे प्यार नहीं है। मेगा, कुछ कहना है तुम्हें? मुझसे गलती हो गई। नहीं, अब ये तो लूटता रहता है, तो मैं अब इसे मार दूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नहीं है, मार दो, पहली फुर्सत में मार दो तो इसे। मैं तो आपको इसलिए बताया ताकि आप मुझे छोड़ दो, मैं तो सच बता रहा हूँ आपको। पुलिस वाले भी भला किसी को कभी छोड़ते हैं? अरे किसी पे 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं, और तूने मेरी पत्नी के साथ संबंध बना लिए, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा तुझे लगता है? देख, अब मैं तुझे थाने ले जाऊंगा और वहां तू अपना गुनाह कबूल कर लेना, और नहीं किया तो वहीं गोली मार दूंगा तुझे, और कह दूंगा कोई मार गया। और तुम भी मेरे साथ चलोगे थाने में, तुम बताओगे कि ये इसने क्या क्या किया। हाँ, ठीक है, अभी चलो, बाकी चीजें हम थाने में कर लेंगे। तलाक देना है या प्यार को आगे बढ़ाना है, चले?